Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये पता ही चलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे डिस्कशन होने वाला है, इसलिए ये पूरा वीडियो देखना ना भूलना। पहली बात, हम निफ्टी से शुरू करते हैं। ये निफ्टी का ही चार्ट आपके सामने है। थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखते ही एक मार्केट ने एक बहुत अच्छी छलांग लगाई और पिछले 2 दिनों से हम लगातार उसी बैंड में ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रूड। जिस तरीके से क्रूड एकदम से करेक्ट हो गया और जिस पे हमारी नज़र थी, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पड़ाव था या सपोर्ट था उसने तोड़ दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स को बिहेव करते हुए, वैसे ही करते नज़र आ जाएंगे। मेरे ख्याल से बॉटम बन चुका है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से बॉटम बन गया है। ये अभी बॉटम टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। हमें वापस एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा अगर ये बॉटम टूटता है। तो इधर से मार्केट कैसे बिहेव करेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसके पहले हम थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पे जाते हैं। हम वीकली चार्ट्स पे अगर जाते हैं तो पिछले हफ्ते मैंने एकदम क्लैरिटी के साथ कहा था कि हमने ये जो सीधी लकीर दिख रही है इसको इधर सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, इधर से वापस उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया और पिछला हफ्ता इस लेवल के ऊपर वाला क्लोजिंग था। तो मैंने कहा था कि 70-80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इधर से बाउंस बैक देगा, पर मेरा मानना था 23,400 23,500 तक जाने की उम्मीद है। पर हम 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी ये रेंज प्रैक्टिकली तय हो गई है मार्केट्स के लिए कि 22,800 700 ऑन द लोअर साइड और 26,000 26,300 ऑन द हायर साइड। ये ब्रॉड रेंज है। अभी जिस तरीके से कार्नेज हुआ है, जो 26,300 से सीधा वर्टिकल फॉल हमें 22,700 तक के लेवल्स देखने को मिले, इसका अभी रिट्रेसमेंट कैसा होता है और उधर किस तरीके से बिहेव करता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा अभी ये प्रेडिक्शन है, मैं वापस एक बार डेली चार्ट्स पे जाता हूँ। मेरा अभी ये मानना है कि मार्केट्स इस रेंज में ट्रेड करता नज़र आना चाहिए। ये एक रेंज रहेगी 24,400 24,500 पकड़ लो, और दूसरी रेंज रहेगी लगभग 23,500 के आसपास। इस 1000 पॉइंट के बीच में मार्केट रहना चाहिए। जितनी देर इस रेंज में मार्केट रहेगा उतना उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैं मानता हूँ कि पूरा अप्रैल महीना, अभी जो दिन बाकी है, वो पूरे के पूरे दिन अगर इसी रेंज में मार्केट रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं, अगर ज़्यादा होता है तो और भी अच्छा है। गिरावट थमनी चाहिए, बढ़त नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, पर अगर इस रेंज में हम ट्रेड करते नज़र आए और उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो मेरा मानना है कि करेक्शन हो चुका है और एक बहुत बड़ी रैली आ गई है, ऐसा मान के चलना चाहिए। अभी दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि मार्केट्स इधर से थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और मेरे ख्याल से 23,000 के नीचे अगर करेक्ट करते हैं तो नहीं जाना चाहिए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हम वापस एक बार 23,000 टेस्ट कर पाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी में अगर दोनों सिनेरियोज देखते हैं तो मेरा मानना है कि पहला वाला सिनेरियो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर साइडवेज रहा तो जो उसके बाद वाली अपमूव आएगी वो ज़्यादा बड़ी अपमूव आएगी। ये जो मैंने बड़ा स्टेटमेंट किया कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, ऐसा मानना गलत नहीं है। उसी आधार पे मैंने जिस तरीके से प्रॉमिस किया था कि स्टॉक लिस्ट एक अच्छी बननी चाहिए, तो वो बन चुकी है। मेरे ख्याल से
बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स उस लिस्ट में है, तो उस पर मेरा ध्यान रहेगा। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9595113344 या आपका रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर, उनसे बात कीजिएगा। इसमें स्पेसिफिक हमने किस तरीके से इन्वेस्टिंग चालू करनी चाहिए, 5 साल का व्यू है। पिछले बार जो स्टॉक लिस्ट दी थी उसका 5 टाइम्स रिटर्न 2 साल में देखने को मिला। इस बार मेरा 5 साल का व्यू है, क्योंकि 5th वेव पूरी की पूरी राइड करनी है, तो कई परसेंटेज ज़्यादा रिटर्न पिछली बार से मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कौन सा सेक्टर्स रहेंगे जो आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। सेक्टर्स थोड़े दिन के बाद पता चलेंगे, पर अभी के लिए 2 चीज़ें हैं जिस पे मेरा ध्यान है। पहले होगा निफ्टी मिड कैप। ये डेली चार्ट है, इसमें जो तेजी देखने को मिली वो बहुत ही शानदार थी। यानी निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस में देखने को मिला। गिरते हुए हम निफ्टी से कम गिरे और चढ़ते हुए हम निफ्टी से ज़्यादा चढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका कारण है ये भी बता दूंगा, पर अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए नेग्लिजिबल करेक्शन, बॉटम तो हायर ही है, तो इजीली ये हायर टॉप बना के मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको निफ्टी मिड कैप में देखने को मिलेगा। उसी तरह निफ्टी स्मॉल कैप अगर देखते हैं तो स्मॉल कैप का वीकली वापस एक बार हायर बॉटम, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इसका ब्रेकआउट अगर होता है, जब होता है, तब मेरा मानना है कि स्मॉल कैप भी बहुत बड़े आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। तो अभी के लिए मेरा मानना यह है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, उनके ब्रेकआउट्स पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको ऐसे ब्रेकआउट्स मिलेंगे वहीं पे आपको ट्रेड करने की सलाह होगी, उधर इन्वेस्ट करने की सलाह होगी। ऐसे ये जो बात है ये मैं क्यों कह रहा हूं, हम हमेशा देख रहे हैं एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस की बाइंग। एफआईएस के पास मैक्सिमम स्टॉक्स है वो लार्ज कैप के हैं, तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म करने के लिए टाइम लगेगा, पर मिड कैप और स्मॉल कैप पे सिर्फ डीआईएस का हाथ है। और हमारे म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स भारतीय जनता बहुत परसेंटेज से जोरदार तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। वो पैसा कहाँ आएगा? मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसीलिए ये 2 सेक्टर्स है जहाँ पे आपके ध्यान होने चाहिए, जहाँ पे मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। मेरी जो लिस्ट है वो मैक्सिमम स्टॉक्स मिड कैप वाले हैं, स्मॉल कैप वाले एक आधा होगा, पर ये आउट परफॉर्मेंस आपको अगले 5 साल देखने को मिलने वाला है। तो गोल्डन पीरियड इज हियर। हमने प्रयास किया है बॉटम को ढूंढने का, इन्वेस्टिंग का एक पर्टिकुलर प्रोसेस डिफाइन किया है, और ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंकी पैंकी बाय करके बैठेंगे, थोड़ा सा करेक्शन में डर जाएंगे, कहाँ पे आपका 100% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ही मायने रखता है अगले 5 सालों के लिए। तो दोस्तों, क्रूड पे एक नज़र होनी ही चाहिए, जो कि 1.5 महीने से मैं बात कर रहा हूँ, जब से वॉर शुरू हुई है। क्रूड पे नज़र रखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आउटलुक डेली में मैं शेयर करता ही हूँ लेवल्स, वापस एक बार बोलने की ज़रूरत नहीं। तो एक नज़र क्रूड पे, एक नज़र इंडाइसेस पे, मैक्सिमम नज़र मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। ये प्लान रहेगा जो कि एग्जीक्यूटेबल है, और अगर आप एग्जीक्यूट कर पाए तो एक बहुत बड़ा मुनाफा आप ज़रूर कमाते देखेंगे। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।